नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बीती रात दिल्ली गेट इलाके में एक स्कूटी सड़क किनारे खंभे से टकरा गई। स्कूटी में 3 बच्चे सवार थे और तीनों की ही मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। पीड़ित परिवार पुलिस पर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने बच्चों का पीछा किया और डर की वजह से हादसा हो गया। आरोप हिट एंड रन केस के भी लग रहे हैं। क्या है दिल्ली में 3 बच्चों की मौत की मिस्ट्री, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा। आधी रात टूटा रफ्तार का कहर। स्कूटी सवार 3 लड़कों की मौत। 3 मौत का जिम्मेदार कौन? ये दिल्ली पुलिस द्वारा करा गया एक मर्डर है। 3 बच्चों का, 3 नाबालिग बच्चों का मर्डर करा गया है। सिर्फ उनकी इतनी गलती थी कि उन्होंने स्कूटी चलाने की एक गलती करी। स्पॉट पर टायर के निशान हैं, बड़ी गाड़ी के टायर के निशान। हिट एंड रन का केस है ये। हमारे को एक तसल्ली हो कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर है। राजधानी में आधी रात को हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्कूटी सवार 3 बच्चे हादसे का शिकार हो गए और तीनों की ही मौत हो गई। शादी में शरीक होने गए 3 लड़कों पर रफ्तार का ऐसा कहर टूटा कि असमय ही तीनों काल के काल में समा गए। परिवार और इलाके के लोगों को हादसे की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। लोग इसे हादसा मानने को तैयार ही नहीं थे। आधी रात को ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और विरोध जताने लगे। बताया जा रहा है तीनों बच्चे जो हैं, जिनका नाम उमर, साद और आबिद बताया जा रहा है, जो कि तीनों के तीनों नाबालिग थे। वो एक शादी समारोह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरीके से वो स्कूटी पे 3 लड़के जा रहे थे तो उनका जो है एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद जो है उन तीनों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पीसीआर वैन बच्चों की स्कूटी का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से बच्चों ने तेज रफ्तार में स्कूटी चलाई और घबराहट में उनकी स्कूटी सड़क किनारे बने खंभे से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी 25 फीट दूर जा गिरी और उसमें सवार तीनों लड़के बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में तीनों ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे जो आगे थे उनके निशानात थे, मगर मेरे लड़के को कोई निशान नहीं था। उसका बिल्कुल चेहरा बिल्कुल वाइट हो गया था। मुझे डाउट ये है, और ये हिट एंड रन का केस है, इसमें पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व है। राह चलता हुआ इंसान को पता चलता है कि एक एट द टाइम 3 मौतें हो रही हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दाएं गिरता है, कोई बाएं गिरता है, एक के ऊपर एक बॉडी गिरी हुई है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान और शक बनता है। राजधानी में जिस जगह ये हादसा हुआ वो आईटीओ के पुलिस मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस थाना और पुलिस मुख्यालय नजदीक है, फिर भी पुलिस वाले बच्चों को बचाने या फिर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आगे नहीं आए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर दरियागंज थाने के पास में एक्सीडेंट हुआ। उधर एक राह चलते आदमी को 3 डेड बॉडियां हॉस्पिटल पहुंचानी पड़ती हैं। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक स्कूटी में सवार तीनों लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना था और वो बेहद तेज रफ्तार से स्कूटी चला रहे थे, जिसकी वजह से टक्कर के बाद तीनों के सिर में गहरी चोट लगी और उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी है, लेकिन घर वाले पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके बच्चों की स्कूटी को किसी ने टक्कर मारी और आरोपी मौके से फरार हो गए, क्योंकि हादसे की जगह पर बड़ी गाड़ी के टायर के निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है। जीप के गाड़ी के निशान है, कुछ मतलब ये पूरी गाड़ी के पटरी के ऊपर, क्योंकि स्कूटी जो है ना टेढ़ी उस पर नहीं चल सकती। और ऐसा नहीं है कि 1-2 फुट पे, कम से कम 50 फुट पे पूरा निशान है गाड़ी के। पुलिस इसे हादसा बता रही है तो पीड़ित परिवार हिट एंड रन केस के आरोप लगा रहा है। तफ्तीश और सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हो जाएगा कि ये हादसा है या हत्या, लेकिन उन परिवारों का जख्म कभी नहीं भरेगा जिन्होंने रफ्तार के कहर में अपने बच्चों को खो दिया। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले में किसी तरह का पीछा करने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का दावा है कि तेज रफ्तार की वजह से दिल्ली में यह हादसा हुआ और इसमें तीनों बच्चों की मौत हुई है। दिल्ली के डीसीपी एचएस रंधावा ने इस मामले में क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं।
जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी पुलिस की गाड़ी इसका पीछा नहीं कर रही थी, कोई भी ट्रैफिक का जो पर्सनल है वो इसका पीछा नहीं कर रहा था। अभी तक वही जैसे आपको मैंने बताया है कि अभी हमारे पास FSL की भी रिपोर्ट है और भी हमारे पास एविडेंस है जिसमें हम जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कुछ हमारे पास CCTV की भी फुटेज है और उससे भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर हो रही हैं। डीसीपी रंधावा का दावा यह भी है कि पीसीआर की कोई भी गाड़ी बच्चों का, लड़कों का पीछा नहीं कर रही थी, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस उनका पीछा कर रही थी। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता राहुल डबास। बीती रात ददियागंज के इलाके में 3 युवकों की एक्सीडेंट में मौत को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। डीसीपी रंधावा की तरफ से कहा गया है कि उस दौरान पुलिस की पीसीआर गाड़ी या पुलिस के किसी भी ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उन युवकों का पीछा नहीं किया था। प्राइमा फेसी लग रहा है कि युवकों की उम्र भी 18 साल से कम है, यानी तीनों के तीनों नाबालिग है। और जहां तक सीसीटीवी फुटेज का सवाल है, पुलिस ने साफ कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज कम से कम तब तक सार्वजनिक नहीं होगी जब तक परिवार को नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले या पीसीआर वाले पीछा कर रहे थे युवकों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था और मामले की जांच चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीती रात जब दिल्ली में सड़क हादसा हुआ तो कैसे हड़कंप मच गया। दिल्ली गेट इलाके में कैसे खंबे से टकराई स्कूटी और कैसे 3 बच्चों की मौत हो गई। घटनास्थल से हादसे का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता वाजिद अली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्कूटी पर सवार 3 बच्चों की सड़क हादसे के अंदर मौत हो गई, जिसके बाद जो है तुर्कमान गेट और दरियागंज थाने के बाहर जो है सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग यही है कि बच्चों की जिस तरीके से मौत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए सब सामने आना चाहिए। हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस ने पूरी तरीके से राउंड बनाकर जो है दिखा रखा है कि बच्चे जो है यहीं पर गिरे थे। लेकिन हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर जो है बच्चे टकराए थे। आप ये पोल देख सकते हैं और यहाँ पर जो है फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी पहुँची हुई हैं और जो लगातार जो है जांच में जुटी हुई हैं और जांच से पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर बच्चों की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये जो खंबा है, ये जो पोल है, इसी से स्कूटी टकराई थी और स्कूटी टकराने के बाद जो है तीनों बच्चे जो है सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर बच्चों की मौत हुई तो हुई कैसे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी जो है अब जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली से इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़ गए हैं। राहुल, जांच कहां तक पहुंची है और पता लग पाया कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या पुलिस की गाड़ी पीछे थी या फिर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि पीसीआर की कोई गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस का कोई हवलदार, कोई पुलिसकर्मी उनके पीछे नहीं था। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, डीसीपी रंधावा की तरफ से कहा जा रहा है कि 10:30 बजे की घटना है, कल देर शाम की घटना है और 10:34 पर यानी 4 से 5 मिनट के बाद दिल्ली पुलिस के पास पीसीआर का कॉल गया। सिर्फ 4 मिनट के बाद 10:38 पर पीसीआर पहुंच गई। तो जो आरोप लगाया जा रहा है उसे बेबुनियाद करार दिया है। जो स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस बहुत देर से पहुंची, अगर पुलिस वक्त पर पहुंचती तो शायद कुछ हो सकता था। तो पुलिस का कहना है कि हम 4 मिनट के अंदर पीसीआर कॉल के बाद पहुंच गए थे। जब ये बात हुई कि अगर सब कुछ साफ है, अगर जो आप कह रहे हैं कि कोई पीसीआर पीछा नहीं कर रही थी, तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? तो डीसीपी का कहना था सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का पार्ट है ये, इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हम सार्वजनिक बाद में करेंगे, उससे पहले हम परिवार वालों को दिखाएंगे। यानी परिवार वालों को दिखाई जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि एक सॉर्ट ऑफ कुछ हद तक जांच करने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाए, मीडिया के सामने रूबरू किया जाए। लेकिन ये साफ कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली पुलिस की कोई पीसीआर उन बच्चों का पीछा नहीं कर रही थी। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।